राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नैरेटिव की जो इन दिनों भारतीय जनता, भारत देश की राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से फैल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया में बड़ा मतलब ये मुद्दा बड़ा आजकल हाईलाइटेड चल रहा है। मुद्दा है नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर, उनकी विश्वसनीयता के ऊपर और जनता में उनके विश्वास के ऊपर। अब मुद्दा क्या है कि भाई पहले कहा गया कि चौकीदार चोर है। राफेल का मुद्दा आप लोग को याद होगा। भाई कांग्रेस कहती है कि हमने तो 550 करोड़ में लिया और मोदी जी ने 1500, 1600, 1800, 3500 करोड़ में लिया। तो तब यह दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी चोर हैं। फिर उसके बाद कई चुनाव हुए। लेटेस्ट चुनाव था बिहार का, हमने देखा कि चौकीदार चोर है, संविधान खत्म कर देगा, और जो जो उनके बारे में बोला गया वो सब फीका रह गया। अब इधर पिछले एक हफ्ते से दो विषय बहुत ज्यादा, दो व्यक्ति बहुत ज्यादा हाईलाइट है आजकल, बड़े चर्चा में हैं। एक है भाजपा के पूर्व नेता, पता नहीं भाजपा के नेता है, पहले कांग्रेस में भी थे, लोग बताते हैं कि सोनिया के भी खास थे, राजीव के भी खास थे, संजय के भी खास थे। नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। और 2012 के बाद एक एनजीओ मालकिन आई, नाम था मधु किश्वर। पहले किसी जमाने में ये दोनों मोदी के बहुत बड़े चाटुकार थे, दिन रात में मतलब मोदी की तारीफ करने से बाज नहीं आते थे। लेकिन जब इनको उचित पद न मिले जिनकी इनको लालसा थी, तो अब आजकल ये दोनों मोदी के व्यक्तित्व पे, व्यक्तिगत चरित्र पे अब उंगली उठा रहे हैं। देखिए, एक बात कही जाती है, अगर किसी का आभा मंडल या मतलब जैसे किसी का चाम अगर तोड़ना हो तो वहां हिट करो जहां वो सबसे मजबूत हो। तो मोदी के लिए सबसे मजबूत क्या था? मोदी का पर्सनल कैरेक्टर, या कह सकते हैं मोदी की ईमानदारी। भाई मोदी की ईमानदारी पे कभी कोई शक नहीं हुआ, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं कि मोदी के कैरेक्टर को असैसिनेट करो। देखिए, मोदी के कैरेक्टर पे ना पूर्व में बहुत बातें हुई हैं कि जैसे मधु किश्वर ने कहा कि एक 12वीं पास को एचआरडी मिनिस्टर बना दिया। आजकल एक नया नाम चल रहा है कि एक 2 कौड़ी की सी ग्रेड फिल्म एक्टर कंगना रनावत को एमपी बना दिया। वो आजकल मोदी की एकदम पर्सनल है। तो ये बातें आजकल मोदी जी के ऊपर चल रही हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उनके कई महिलाओं से संबंध थे। आजकल कई सारी ऐसी महिलाएं जो मोदी के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो वो कैबिनेट मंत्री बन जाती हैं। तो इन सब के पीछे और कुछ नहीं है, मोदी को बदनाम करने का एक ये षड्यंत्र चल रहा है। राफेल डील पे मोदी को बदनाम किया गया, वो फेल हो गया, तो अब ये कैरेक्टर असोसिएशन शुरू हुआ है। देखिए, इस बात को सारी दुनिया जानती है कि मोदी को इस मुद्दे पे तो आप कभी भी डिफेम नहीं कर पाएंगे और कभी साबित नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है जब पहलवान आंदोलन हुआ था तो नेताजी ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी ऐसे ही डिफेम किया जाता है। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि अरे तुझे नहीं पता है पहलवान, नेताजी ने बहुत लड़कियों का शोषण किया। तो मैं एक बात कहता था, मैं कहा भाई तूने कभी किसी का शोषण हुए देखा है? कभी सुना है कोई वीडियो, कोई ऑडियो अपनी आंख से, या तुझसे कभी किसी लड़की ने या उसके किसी पेरेंट, गार्जियन, किसी फ्रेंड ने कहा है? तो सब न कर जाते थे। मैंने कहा मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं ना, है? मैंने कहा देखा किसी ने कुछ नहीं है, कहा किसी ने तुझसे कुछ पर्सनली नहीं है। इसका मतलब है सब सुनी सुनाई बातें हैं। मतलब किसी व्यक्ति के चरित्र पे इल्जाम लगा दो और फिर एक गैंग तो बैठा ही है उसको बदनाम करने के लिए। तो सेम वही आज नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है जो आज से कुछ साल पहले नेताजी के साथ हुआ था। अब कोशिश है कि मोदी की निजी छवि को खराब कर दो, लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है कि महिलाएं, भाई मोदी की सबसे बड़ी जो फैंस है ना, वो आज है भारत की महिलाएं। वो मोदी को अपने पिता, बड़े भाई, बुजुर्ग, घर का गार्जियन मानती हैं। जो मोदी से बड़ी हैं वो मोदी को अपना पुत्र मानती हैं। जो मोदी के समान है वो मोदी को भाई मानती है। मोदी से छोटी अपने पिता, चाचा, बड़े भाई के रूप में मानती है। तो मोदी की सबसे बड़ी क्वालिटी कि महिलाओं में आज भी वो बहुत ज्यादा मतलब पूजनीय है, तुल्य है। तो इस पे भी आप एकदम नेगेटिव इंपैक्ट आपका आ रहा है।
महिलाओं के मन में मोदी के प्रति एक पैसे का संशय नहीं है। और दिलचस्प यह है कि देखिए भाई, महिलाओं के बारे में बात कहा जाता है कि महिलाओं की एक सिक्स सेंस होती है। और भारतीय महिला के मन में आज तक मोदी के विषय में एक पैसे का संशय नहीं आया है। तो भैया, कहां से आप कह सकते हैं कि मोदी पे हम भरोसा नहीं कर सकते या मोदी भरोसे के लायक नहीं है? और ये सवाल खुद में बहुत बड़ा है ना। कुछ राजनीतिक चेहरे या उनके द्वारा दिए गए व्यक्तिगत बयान किसी व्यक्ति को डिफेम नहीं कर सकते। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो मधुकिश्वर हो, उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी है, वो क्या क्या बोलते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हर आरोप का जवाब मोदी दे, ये भी जरूरी नहीं है। देखिए, आज एक नई बहस पता क्या चल रही है कि मोदी इन बातों का जवाब क्यों नहीं देते। अरे भैया, पीछे ट्रंप ने क्या क्या आरोप लगाए थे मोदी पे। नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी वो आज भी बोलते हैं, पर मोदी जी जवाब नहीं देते हैं ना। आज पूरे विश्व में तेल महंगा हुआ, हिंदुस्तान में महंगा हुआ। हाँ, मैं ये मानूंगा कि कॉमर्शियल गैस की सप्लाई में, एलपीजी की सप्लाई में थोड़ी रुकावट हुई है, लेकिन बाकी कुछ हमारे देश में सब बढ़िया चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मान रहे हैं ना कि आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा बढ़िया चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? अच्छा, एक बात बताइए ना, आप भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूं। अगर आपके ऑफिस में आपके किसी कलीग का किसी और कलीग से अफेयर चल रहा हो, तो कई दिन आप इस बात को छुपा लेंगे? हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। और जो व्यक्ति पिछले 20, 25, 30, 35 साल से राजनैतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, 24 घंटे लाइमलाइट, 24 घंटे स्पॉटलाइट, 24 घंटे प्रेस से घिरा हो, अगर उस व्यक्ति का किसी महिला से या किन्हीं महिलाओं से अगर उसके व्यक्तिगत संबंध हो, शारीरिक संबंध हो, तो ये बात कै दिन प्रेस से छुप जाएगी, कै दिन सोशल मीडिया से, कै दिन मेन स्ट्रीम मीडिया से, कै दिन उनके दुश्मनों से, कै दिन उनकी विपक्षी पार्टी से छूट जाएगी। आप बताइए, इस बात को सोच के देखिए ना भाई। नरेंद्र मोदी के तमाम महिलाओं से संबंध थे। अरे एक का नाम तो बताओ मधुकिश्वर, एक का नाम तो बताओ सुब्रमण्यम स्वामी। नाम तुम किसी का नहीं बता रहे हो, लेकिन बस एक मन में संशय पैदा करने वाली बात कर रहे हो। एक्चुअली बताऊं, ये आप लोगों ने फिल्म देखी है पुष्पक? कमल हसन की फिल्म थी। उसमें कमल हसन के पास ना एक बार अठन्नी होती है, तो वो ना एक भिखारी को दिखाता है, अठन्नी इसको ललचा रहा होता है। तो भिखारी ना अपना बोरा ऐसे करके उठाता है और नीचे नोट और सिक्के सिक्के होते थे। कमल हसन बड़ा शर्मिंदा होकर वहां से चले जाता है। फिर फिल्म के दूसरे पहलू में दिखाया कमल हसन के पास बड़े पैसे आ जाते हैं, तो वो ना एक गड्डी लेके आता है, उस भिखारी को दिखाता है। ये पता है क्या दर्शा रहा है कि अठन्नी की औकात थी, तब भी कमल हसन की औकात उस भिखारी के, मतलब कमल हसन अपनी तुलना उस भिखारी से कर रहा था। और जब बहुत नोट आए ना, तब भी कमल हसन का जो मूल स्तर था वो नहीं बदला था। यही फर्क है आज मोदी में और उनके विपक्षियों में, कि उनके विपक्षी जितनी मर्जी ऊंचाई पे चले जाएं, उनका स्तर किसी भिखारी से ज्यादा नहीं है। और मोदी चाहे जितने मर्जी निम्न स्तर पे आ जाए, वो किसी भिखारी को जाके जवाब नहीं देते। तो यही फर्क है मोदी में और सुब्रमण्यम स्वामी में या मधुकिश्वर में, कि मोदी उनके स्तर पे जाके उन जैसे भिखारियों को जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या, एक सच्चे नेता की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या होती है? उसकी नीतियां। मोदी आज भी अपनी नीतियों से पहचाने जाते हैं। मोदी आज भी अपनी क्षमता से जाने जाते हैं। मोदी ने पिछले 12 वर्ष में वो कर दिखाया जो उससे पहले की 10 सरकारों ने नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद मोदी ने जो काम भारत के लिए कर दिए, वो देखिए, मोदी के 1 लाख आलोचक हो सकते हैं, सच्चाई उनके आलोचक भी जानते हैं कि जो मोदी ने 12 साल में कर दिया, वो स्वतंत्रता के 60 साल में न हुआ था। तो मोदी को आप लाख गाली दीजिए, मोदी का चरित्र हनन कीजिए, मोदी को आप चोर, लंपट, छिनरा जो मर्जी बताइए, अंदर से आप भी जानते हैं कि मोदी की क्या खूबी है और मोदी की क्या औकात है, मोदी की क्या कुवत है। और मोदी का चरित्र सामने लाते लाते आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं, आपको ये पता नहीं चलता है। आज जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो एक व्यक्ति को निशाना बनाने का प्रयास नहीं है, ये आज पूरे भारतवर्ष को और उसके नेतृत्व को। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी को मैं और आप नहीं लाए हैं, भारत का जनमानस उस व्यक्ति को अल्पमत की सरकार में भी 240 सीट देकर लाया है।
तो अगर आप मोदी पर लांछन लगा रहे हैं तो आप भारत की जनता पे लांछन लगा रहे हैं, आप पूरे भारत वर्ष पे लांछन लगा रहे हैं। आप भारत को ये कह रहे हैं कि तुमने जिसको वोट देकर प्रधानमंत्री बताया वो तो लंपट है, वो चोर है, वो छिनरा है। एक्चुअली विपक्ष की दिक्कत पता है क्या है? राहुल गांधी की दिक्कत क्या है? वो मोदी विरोध करते करते भारतवर्ष का, हिंदुत्व का, सनातन का, भारत का, हिंदुस्तान का विरोधी हो जाता है। वो पाकिस्तान और चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। और अंत में एक बात बताए ना, मुझे बस एक ही सवाल समझ आ रहा है ना कि आपका ये नैरेटिव जा किस दिशा में रहा है और आप कौन सी कहानी दोहरा रहे हैं, कौन से आरोप लगा रहे हैं। और एक बात बताइए ना, अंत में इन सभी आरोपों का फैसला तो जनता करेगी। और जनता ने अभी पिछले 4 महीने, मात्र पिछले 1-1.5 साल में, भाई 24 में ठीक है मैं कहता हूं अल्पमत की सरकार आ गई, 24 के बाद हम हरियाणा जीते, महाराष्ट्र का आपने बहुमत देखा, और अभी बिहार देखा लेटेस्ट, और बंगाल देखने जा रहे हैं। हमने दिल्ली देखा। भाई अरविंद केजरीवाल कहता था ना कि मोदी जी सारी जिंदगी दिल्ली मेरे काबिज नहीं हो पाएंगे। हमने अकेले अपने बल पे बहुमत की सरकार बनाई। तो मोदी के राजनीतिक कैरियर पे आप उंगली उठाते रहिए, लेकिन उनकी पर्सनल छवि पर उंगली मत उठाइए ना। और उनकी पर्सनल छवि पे हमला करके आप भारत के जनमानस के ऊपर हमला कर रहे हैं। और मैं आपको देखिए बताऊं, समय रहते अगर आप नहीं सुधरे तो आने वाले चुनाव में भी जनता अपना निर्णय देगी, और फिर वो निर्णय आपसे पचेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज पहलवान आंदोलन के सब बड़े बड़े वो जो लीडर्स थे ना, आज वो लोग कोर्ट में नहीं आते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन पे नहीं आते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग पे नहीं आते हैं। तो आज जो लोग मोदी के चरित्र पे उंगलियां उठा रहे हैं, याद रखिएगा कि जनता आपको जवाब देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लास्ट तक आप वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे बाबा की खरी खोटी। मैं हूं नन्हे पहलवान। जय श्री राम, हर हर महादेव।